मार्केट तो आज वापस से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में झूलता रहा, पर जिस तरीके से मार्केट पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म कर रहा है, आई फील जितने भी ट्रेडर है, स्पेशली डे ट्रेडर है, उनके पेशेंस के लेवल का रेजिस्टेंस बहुत जल्दी क्रॉस होने वाला है। बहुत उस रेजिस्टेंस के हम पास जाते जा रहे हैं। और अभी क्या है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग अपने बच्चों को लेके अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि आपको अम्यूजमेंट पार्क जाने की क्या जरूरत है, एक बार स्टॉक मार्केट खोल के देख लीजिए। पूरा आपको जिगजैग मोमेंटम और पूरे के पूरे रोलर कोस्टर राइड के मजे यहीं पे आ जाएंगे। क्या आपका पेशेंस लेवल ऑलरेडी हिट हो चुका है रेजिस्टेंस पे, या अभी थोड़ा सा पेशेंस बाकी है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि अनंत, आज की स्टार्टिंग आपने क्या फन मोड में कर दी, क्योंकि ये भी जरूरी होता है कभी कभी। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.02% नेगेटिव रहा, निफ्टी 0.92% नेगेटिव रहा, बैंक निफ्टी 0.89% नेगेटिव। आज के दिन फाइनली एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नहीं लगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर फाइनल जग टुवर्ड्स डाउन जाना है तो बैंक निफ्टी में आ जाएगा। देखिए, निफ्टी टूटा, उसके साथ बैंक निफ्टी टूटा, इट इज ओके। पर अगर निफ्टी से ज्यादा टूटता है बैंक निफ्टी, तो हम कहते हैं बैंक निफ्टी कमजोर था। आज कंपैरेटिवली कमजोरी नहीं दिखा रहा था। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.67% नेगेटिव रहा। 600 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1300 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए, काफी पुअर था। पीएससी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस एंड ऑटो अच्छा परफॉर्म करे, जिसके अगेंस्ट में रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया, आईटी, एफएमसीजी काफी प्रेशर में रहे। कल के दिन स्पेशली सेकेंड हाफ में रियलिटी के ऊपर नजर डालना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल के दिन आरबीआई पॉलिसी भी है, तो इनिशियल समय में बैंक निफ्टी में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वायलेंट मूव्स मिल सकते हैं, जिसके लिए रेडी होना जरूरी है। अभी तक ना हर कोई रेडी है 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के लिए, पर अगर 50 पॉइंट से ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल 60 बिप्स या फिर 75 बिप्स हो जाता है, जो अभी हो भी सकता है, तो वो मार्केट के लिए शॉक होगा। या फिर कमेंट्री बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाती है, तो उसे मार्केट नेगेटिव लेगा। पर अगर 50 बिप्स के आसपास ही होता है, तो दिस इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एंड प्राइस इन। विक्स की बात करें तो 20.42 पे है, कंफर्टेबल है। निफ्टी के मूवमेंट की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 16,462, लो बनता है 16,350 के पास। मार्केट रफली 90 पॉइंट्स का बाउंस भी देता है, पर टुवर्ड्स दी सेकंड हाफ जिगजैग करता हुआ क्लोज वहीं पे कहीं पे हो जाता है। आज का दिन वापस से परफेक्ट था, भेजा फ्राई करने वाले दिन जैसा दिन, क्योंकि सेकंड हाफ में पूरा जिगजैग करता जा रहा है। इस समय हमें ओवरडू नहीं करना होता। इस समय क्या करना होता है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करना होता है। आप इसके लिए कुछ बुक्स देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते हैं, हमारे इस चैनल के जाके कुछ सीरीज देख सकते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ब्यूटीफुली रिटन बुक है। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ सकते, इस बुक में डिटेल में समझाया गया है कि लोग अमीर कैसे बने थे पास्ट में, क्या थे उनके बेसिक प्रिंसिपल्स, बहुत इजी लैंग्वेज में। ऐसी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है, पर एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है इस बुक में। अगर ये बुक आप नहीं पढ़ सकते, तो ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप यूज करेंगे इन्वेस्ट 50 का कोड, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को एडिशनल 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और हो सके तो अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठ के इस बुक को पढ़ने की या सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, इसी के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एचजी इंफ्रा को 4900 करोड़ के आसपास का एक नया ऑर्डर मिलने की बात हुई है, जो इसके लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। इसी के चलते आज के दिन स्टॉक 2% पॉजिटिव था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 616 के आसपास, जिसके ऊपर नया मोमेंटम इस स्टॉक में आ सकता है। सेकंड बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने लेंडिंग रेट 35 बिप्स से बढ़ा दी है। स्टॉक आज के दिन 1.18% डाउन था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है स्टॉक के लिए 1300 का। कल के दिन आरबीआई पॉलिसी भी है, और यह स्टॉक स्पेसिफिकली नोटिस में रह सकता है बैंक निफ्टी के मोमेंटम को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने कैश में फिर से 2200 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी, और डीआईआईज ने 1300 करोड़ की परचेज करी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करें तो एफआईआईज आज के दिन लाइट है। ना नेगेटिव पोजीशंस बहुत ज्यादा है, ना ही पॉजिटिव पोजीशंस बहुत ज्यादा है। आज के दिन न्यूट्रल खड़े। अगर हम प्रो की बात करें, प्रो यानी कि ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस जो अपने मेंटेन करते हैं बड़े अकाउंट, वो थोड़ा सा आज के दिन बुलिश साइड पे खड़े हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फीडबैक और एक पॉइंट है आपकी तरफ से, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि आनंद, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपके कहने पे मैंने अभी थोड़े समय के लिए अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट को डिसेबल कर दिया है। इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फ्यूचर ऑप्शन में काम करना ही है,
पहले कैश मार्केट को एक्सपर्टीज कीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनंत मेरे पास 80% का होम लोन लेने की इच्छा है, रफली 90% ऑफ द बेस अमाउंट में लोन पे ले रहा हूं, क्या लेना चाहिए? देखिए, होम लोन एंड हायर एजुकेशन लोन्स आर गुड लोन्स बिकॉज होम लोन का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है, हायर एजुकेशन लोन का आपको सेक्शन 80E में डिडक्शन मिलता है, तो इट इज ओके। पर मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी आपकी पर मंथ सैलरी है उसका मोर देन 25% आपका किसी भी हालत में ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। ये पॉइंट जस्ट मेक श्योर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनंत मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो 0.75 पे जा चुका है, क्या मुझे वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है स्टॉप लॉस रहता है आपके लिए इंश्योरेंस। जब अभी पुट कॉल रेशियो आपको 0.75 दिख रहा है, यहां पे भी निफ्टी में भी और कुछ स्टॉक्स में भी नीचे जाने का स्कोप रहता है। रूल्स के अगेंस्ट काम किया ना तो मोर ऑफन देन नॉट, बल्कि ना आपके तो मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, कल के दिन आप देखोगे कि कल आपका जो भी स्टॉक है, मुझे स्टॉक का नाम भी नहीं पता, मोर ऑफन देन नॉट वो प्रेशर में मिलेगा, आपको 2-3% का एडिशनल स्टॉप लॉस लगने वाला है। इसलिए रूल्स को फॉलो कीजिए। आई नो पुट कॉल रेशियो डाउन है, अगर आपको वेट भी करना है तो रेडी रहिएगा कि यहां से स्टॉक और 4 से 5% भी नीचे जा सकता है। मैं यूजुअली अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करने में ज्यादा विश्वास कर लेता हूं, इररिस्पेक्टिव की मार्केट क्या शो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो फोकस में है, पर इसके लिए ना निफ्टी को पहले देखना जरूरी है। अगर निफ्टी में हल्के फुल्के रिवर्सल के साइन आए तो ये तीनों स्टॉक कल के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। सबसे पहला नाम है एक्सेल इंडस्ट्रीज। 1315 के लेवल को क्रॉस करती 1325 1335 तक के लेवल इसमें मिल सकते हैं। ₹5 का छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है, टिकट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्प। अगर इसकी बात करें तो 2450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास इंटरेस्टिंग होता है। 2515 के लेवल को क्रॉस करता है तो 2530 से 40 के लेवल इमीडिएटली मिल सकते हैं, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है और मार्केट के मोमेंटम को पहले स्टडी करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है जीएचसीएल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 600 के आसपास, जहां पे हमारे नोटिस में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है, फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे अभी तक नहीं मिला है। अब देखिए, क्या जनरली मार्केट भी न्यूट्रल नहीं हो गया? कई बार क्या होता है, 1 या 2 दिन मार्केट परफॉर्म करता है तो हमें लगता है कि जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को हम क्यों फॉलो करें, पर ओवरऑल बेसिस पे आप जब भी देखेंगे आपको ये रियलाइज होगा इन दी एंड कि अगर हम जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को फॉलो कर लेते, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते तो काफी बेटर रहता हमारे खुद के पोर्टफोलियो के लिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी अननेसेसरी जनरल मार्केट के अगेंस्ट में जाके काम करा तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि फेवर में आपके ट्रेड्स नहीं जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस है 16,600 का और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,300 का पहला और 16,000 का मेजर सपोर्ट। पुट कॉल रेशियो 0.80 के नीचे जा चुका है तो काफी कंफर्टेबल धीरे धीरे हो रहा है, पर अभी भी 250 से 300 पॉइंट की रेंज पुट कॉल रेशियो में पड़ी है। वो स्पेशली हो जाती है आरबीआई पॉलिसी के नाम। आरबीआई पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर कोई जर्क आया तो कई बार ये जर्क थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है और पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जा सकता है। अगर हम टेक्निकली चार्ट पे जाके देखें तो आप इधर चेकआउट करेगा। सबसे पहले मैंने आपके लिए 30 मिनट्स का चार्ट प्रेजेंट करा है। आज के दिन मार्केट में मैं किसी भी हालत में नहीं कह सकता कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, और अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता भी है तो एक दिन का हमेशा आपको ग्रेस देना पड़ेगा। आज के दिन अगर आप सबसे पहले 30 मिनट्स का चार्ट चेकआउट करेंगे तो जो बिल्कुल गैप फिलिंग का एरिया था रफली आ रहा था 16,350 के आसपास, पूरा का पूरा मार्केट ने गैप फिल कर लिया है, ब्रेकडाउन नहीं किया है। क्लियरली आपको चार्ट में प्रेजेंट हो रहा है। अगर इसके बाद में इवन आपके लिए डेली चार्ट प्रेजेंट करूं तो आप इधर चेकआउट करिए, ब्रेकडाउन नहीं किया, साथ ही साथ ब्रेकआउट भी नहीं किया। ब्रेकआउट का लेवल था रफली 16,700 के ऊपर की एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। एक दिन रफली 3 दिन पहले मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, पर उसी दिन पूरा का पूरा ऊपर जाके नीचे आ गया था। इसे ब्रेकआउट नहीं कहते। अगर कोई भी लेवल होता है जो ब्रेकआउट का या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, उसके ऊपर एक क्लोजिंग आपको मिलना और अगेन नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिलना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर लेवल था वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है। उससे पहले बिना कंफर्मेशन के काम मत करिएगा। अगर समझते हैं कि कल के दिन मार्केट प्रेशर में रहता है और नीचे चले भी जाता है, फिर भी वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। एक दिन का ग्रेस पीरियड आपको देना पड़ेगा। अभी भी ध्यान रखिएगा इस बात का, क्वांटिटीज को कंट्रोल में रख के काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कारण से कल के दिन मार्केट प्रेशर में आता है और 16,100 200 के आसपास कहीं पे भी आ जाता है,
एक स्विंग ट्रेड के लिए वहां पे वापस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होगा। इवन सच कहा जाए तो 16,300 के नीचे किसी भी लेवल पे क्वांटिटी को कंट्रोल करके स्टॉक स्पेसिफिक अगर काम किया जाए तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। स्टॉप लॉस सेट नहीं हो सकता ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा, पर रिस्क रिवॉर्ड आपके थोड़ा सा फेवर में आ जाता है। अगर आपको सेफ खेलना है तो थोड़ा सा आपको एक 30 मिनट्स की अच्छी पॉजिटिव कैंडल मिले, उसके बाद हम काम करने का प्लान कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।